गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 21 अक्टूबर और करंटली टाइम हो रहा है 9:11। बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी आज के दिन में 52,361 के आसपास ओपन हो रहा है, जो कि प्रीवियस डे से अगर कैलकुलेट करें तो 221 पॉइंट्स के आसपास का गैप अप है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए मार्केट के स्ट्रक्चर को, ठीक है, प्रीवियस स्ट्रक्चर को अगर एनालाइज करेंगे हम लोग, तो हम लोग को देखने को ये मिलेगा कि पहले जो मार्केट था ना वो अप ट्रेंड में था, ठीक है। उसके बाद से जो भी ये फॉल आ रहा था, याद होगा आपको, मैंने बोला था आपसे कि ये सब का सब एक रिट्रेसमेंट है। मार्केट को अगर ऊपर निकलना है तो वो एक परफेक्ट प्लेस ढूंढ रहा है ऊपर निकलने के लिए। मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया बायर्स को, काफ़ी अच्छा यहाँ पे गिरा। देन उसके बाद से अपने इस ऑर्डर ब्लॉक से, जो कि मैंने पहले ही मार्क करके रखा हुआ था, अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने पहले से ही मार्क करके रखा हुआ कि आप यहाँ से बाई कर सकते हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा काफ़ी तेज़ी से, ठीक है। और वो चीज़ हम लोग को होती हुई दिखी भी, यहाँ पे मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर निकला भी है। आज के दिन में मार्केट ने क्या किया हुआ है, 52,000 का 361 का ओपनिंग दिखा रहा है गैप अप, ठीक है। मार्केट यहाँ पे बीच में 2 रिट्रेसमेंट किया है अच्छे खासे। उन दोनों ही रिट्रेसमेंट को हम लोग को कंसिडर करना है। पहला वाला रिट्रेसमेंट ये था, दूसरा वाला रिट्रेसमेंट ये था। तो ये अगर रिट्रेसमेंट को भी कैलकुलेट करेंगे ना, कितने पॉइंट्स का रिट्रेसमेंट है, ये टॉप से लेके बॉटम तक का, तो लगभग 180 पॉइंट, जो कि वैलिड रिट्रेसमेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट यहाँ से गिरता है और इस लेवल को ब्रेक कर देता है, ठीक है, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ, इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है गिरने के बाद से, तो हम लोग ये इसको चेंज ऑफ करेक्टर मानेंगे। मतलब मार्केट का यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। मार्केट यहाँ से क्या करेगा अब उसके बाद से ऊपर, ठीक है। अगर इसका ब्रेक हो जाता है देन फिर मार्केट केवल और केवल डाउन ही जाता रहेगा, ऊपर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ रही होगी। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर। इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ यहाँ पे CHOCH से, ठीक है। आपको पता होना चाहिए चेंज ऑफ करेक्टर किस तरीके से हम लोग मार्क करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ओपनिंग का वेट करेंगे, मार्केट को पहले ओपन होने देंगे। ओपन हो जाएगा देन उसके बाद से अपना डिसीजन बनाएंगे हम लोग किस साइड में ट्रेड लेना है, ठीक है। वीडियो आप लोग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वेट करते हैं हम लोग मार्केट ओपन होने का। ट्रेडर्स, मार्केट ओपन हो चुका है और ओपन होने के बाद से अभी देखिए मार्केट जो है वो 52,465 के आसपास है। मार्केट ने क्या किया, ओपन होते ही ऊपर निकला। फर्स्ट 3 कैंडल्स काफ़ी अच्छे से ऊपर गई। उसके बाद से मार्केट 52,564 के आसपास से रिट्रेस गया है, ठीक है। अगर हम लोग बायर्स एंड सेलर्स को एनालाइज करेंगे तो सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे मार्केट काफ़ी अच्छा खासा ऊपर गया है, तो जनरली बायर्स का डेटा भी यहाँ पे बाइंग साइड में ही कहेगा, ठीक है। तो अभी बायर्स कम है मार्केट के अंदर में। तो जो ये कैंडल्स आ रही है ना, ये जो 2 रेड कैंडल्स बनी हुई हैं, ये दोनों ही कैंडल रिट्रेसमेंट है, ना कि मार्केट यहाँ से गिर रहा है, ठीक है। रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है अभी भी देखिए, अगर मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से अभी भी 300 के नीचे आ सकता है मार्केट, 250 के आसपास, मतलब यहाँ पे। और अगर थोड़ा सा और प्रेशर आ गया तो फिर पूरे के पूरे गैप को भी फिल कर देगा। बट अभी भी यहाँ से 200 पॉइंट नीचे आने की संभावना मार्केट की है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करता है मार्केट और मार्केट यहीं पे अगर कंसोलिडेट कर देता है तो फिर मार्केट यहीं से ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर कंसोलिडेट नहीं कर पाता है देन फिर ये नीचे गिरेगा और लगभग 250 के आसपास से ये ऊपर निकलेगा, ठीक है। देखते हैं थोड़ी देर होल्ड करके क्या होता है। जिस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा उसी तरीके से हम लोग अपने ट्रेड को भी प्लान करेंगे। ट्रेडर्स, जो मार्केट है वो 51,980 के आसपास चल रहा है। अगर हम लोग मार्केट को एनालाइज करेंगे, 52,000 का रेजिस्टेंस है मार्केट के पास और मार्केट जो है वो 52,003 के आसपास चल रहा है। और मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर को क्रिएट किया हुआ है, मार्केट ने स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है। तो सेलर साइड का डेटा भी हो चुका है और स्ट्रक्चर भी हम लोग का सेलिंग साइड में हो चुका है। बोथ साइड का डायरेक्शन हम लोग के फेवर में आ चुका है प्रॉपरली। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक ट्रेड सेटअप क्रिएट करेंगे हम लोग। 51,978 के आसपास चल रहा है मार्केट में। ट्रेड की अगर बात करें तो यहाँ से भी ट्रेड कर सकते हैं हम लोग सेलिंग साइड के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ना तो
एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये वाला। अगर आप इस चीज़ को एनालाइज करेंगे, ये कैंडल और ये कैंडल और ये कैंडल में, तो ये फेयर वैल्यू गैप है। और इस फेयर वैल्यू गैप से अगर यहाँ से ट्रेड लेते हैं तो जो स्टॉप लॉस आएगा वो 133 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस आएगा, जो कि होगा 100 ये आएगा 105 के आसपास। अगर 105 का स्टॉप लॉस लेते हैं तो 150 लेना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, क्योंकि 150 तक स्विप करके जा सकता है ये। उस हिसाब से ट्रेड की अपॉर्चुनिटी के लिए बात करें तो 52,050 के आसपास से एंट्री करेंगे तो परफेक्ट एंट्री बनेगी। ये एक बड़ा कैंडल है, तो इस एफवीजी के अंदर एक इंटरनल एफवीजी होगा जरूर। तो उस इंटरनल एफवीजी को फाइंड आउट करने के लिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे हम लोग, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद से हम लोग को दिखेगा ये चीज़ कि मार्केट के अंदर में यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क करते हैं, इसको इंटरनल एफवीजी हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है। और इस इंटरनल एफवीजी पे मार्केट ने टच किया है, कन्फर्मेशन भी दे दिया है लगभग, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से गिर सकता है नीचे साइड में। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड बनाएंगे 51,900 के कॉल ऑप्शन में, और उसके साथ हम लोगों ने हैच किया हुआ है 53,700 का, ठीक है। शिट लेने से पहले ये निकल गया। 1 मिनट के टाइम फ्रेम करें, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर निकलने दीजिए इसे, 950 के आसपास एंट्री कर देंगे हम लोग तुरंत। चलिए 955, इसको 3 मिनट पे आते हैं। 3 मिनट पे भी लगभग एंट्री आने वाली है कंफर्मेशन के साथ, ठीक है। जस्ट वेट कर लेते हैं 3 मिनट के लिए। देखिए ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गया प्रॉपरली, हाँ ठीक है। 6 सेकंड 5 सेकंड बचा हुआ है। यहाँ से अगर एंट्री बनाएंगे ना तो फिर हम लोग का स्टॉप लॉस इसी के ऊपर रखना पड़ेगा, जस्ट यहाँ पे 50 के आसपास, 52,050, यानी कि जो ये 1 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है इसके ऊपर ही स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा हम लोग को। 52,000 का जो रजिस्टेंस है ना वो थोड़ा सा वीक है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना सही रहेगा मेरे हिसाब से। वेट करते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा देर वेट नहीं करना है। अगर ये यहाँ पे आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये 50 के आसपास चला जाता है तो यहाँ से फिर ट्रेड बना लेंगे यहाँ से भी, ठीक है। आने दीजिए, 3 मिनट पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए यही चीज़ मैंने कही कि थोड़ा सा वीक है तो वेट करना सही रहेगा। थोड़ा सी एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से अगर हाफ क्वांटिटी में अगर ट्रेड लेते हैं ना, ठीक है, तो फ़ायदा बन सकता है, ठीक है। बट स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, डाउट ये आ रहा है। यहाँ से स्टॉप लॉस 64 पॉइंट इधर से, और फिर यहाँ से अगर क्वांटिटी ऐड होगी तो 100 पॉइंट उधर से, 164 पॉइंट में स्टॉप लॉस हो जाएगा हम लोग का, और क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हाफ़ क्वांटिटी यहाँ से करते हैं और फिर फुल क्वांटिटी हो जाएगी ना हाफ़ क्वांटिटी यहाँ से ऐड करने के बाद से, तो टोटल जो बनेगा, ठीक है, वो कैसे होगा। देखिए यहाँ से हाफ ट्रेड क्वांटिटी प्लेस करते हैं और फिर यहाँ पे हाफ क्वांटिटी प्लेस करते हैं और फुल क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे एग्जिट करते हैं, तो स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट होगा, कितना स्टॉप लॉस जा सकता है। तो यहाँ से हम लोग की रहेगी 450 क्वांटिटी, यहाँ से अगर रहेगी टोटल 900 क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि 450 यहाँ पे ऐड होगी तो टोटल 900 हिट होगी यहाँ पे। तो ओवरऑल जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 900 और 450 का आधा, इसको कर देंगे हम लोग। कैसे कैलकुलेट होगा, 225 ऐड करेंगे, माइनस करेंगे 900 में से, ठीक है, 900 माइनस 225, ठीक है। और ये जो स्टॉप लॉस आएगा इसको हम लोग इनटू कर देंगे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का 80 पॉइंट में, मतलब उतना हम लोग का स्टॉप लॉस जाएगा, लगभग 80 से 90 पॉइंट ओवरऑल। तो ये आएगा कितना, इसको देखते हैं, 900 माइनस 225, 650 इंटू 90, 60-65 हज़ार के आसपास, मतलब यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस हम लोग का हिट होगा, ठीक है। हाफ क्वांटिटी यहाँ पे करते हैं और फिर हाफ क्वांटिटी यहाँ पे करते हैं और पूरा स्टॉप लॉस 150 पे लेते हैं। तो टोटस अगर मार्केट को देखें ना तो ये काफ़ी अच्छा खासा स्पाइक देके ये गया था 46 के आसपास तक, ठीक है, और तुरंत वहाँ से इमीडिएट नीचे चला आया ये कैंडल। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इस तरह के सिचुएशन में ये 21 के आसपास है, पॉसिबिलिटी ऐसी दिख रही है कि मार्केट यहाँ से ही गिर सकता है, कोई हो सकता है कि हम लोग को ट्रेड भी ये ना दे, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्लेस पे, लेकिन होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे उतावले होकर ट्रेड करेंगे तो फिर फंसेंगे हम लोग, उससे बेटर है होल्ड करें हम लोग। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे हम लोग को एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है जो कि है लगभग 52,060 के आसपास। मैं दिखाता हूँ कैसे है। देखिए इस कैंडल को आप ध्यान दीजिए, 1129, 1130 और 1131, इन तीनों ही कैंडल को एनालाइज करेंगे तो माइनर से यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप दिखेगा,
तो इस फेयर वैल्यू गैप को टच करने आ सकता है मार्केट, ठीक है। और अगर इसको टच कर देता है तो इसको नहीं एनालाइज करेंगे हम लोग, फिर हम लोग एनालाइज करेंगे यहाँ पे 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इस ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है। यहाँ से जो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, ऑर्डर ब्लॉक ऊपर होगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ से ट्रेड बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात है मार्केट आना चाहिए, नहीं आएगा तो हाफ क्वांटिटी यहाँ पे प्लेस करके और यहाँ पे हाफ क्वांटिटी ऐसे एक ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन उसका टारगेट बहुत छोटा आएगा, ठीक है। तो इतना सारा कन्फ्यूज़न से बेटर है थोड़ा सा होल्ड कर लिया जाए। इससे अगर ये ट्रैप होगा सेलर्स का तो ऊपर निकल जाएगा मार्केट, और नहीं होगा तो फिर गिर जाएगा। लेटेस्ट जो मार्केट है वो 51,954 के आसपास चल रहा है। अगर हम लोग मार्केट को देखेंगे तो मार्केट जो 47 के आसपास जहाँ पे ट्रेड लेने का प्लान किया था हम लोगों ने, वहाँ तक गया भी था, लेकिन इमीडिएट वहाँ से ये कैंडल स्पाइक देके नीचे आई थी। फिर उसके बाद से एक भी बार मार्केट 50 के आसपास नहीं गया कि हम लोग ट्रेड ले पाएँ, ठीक है। उसके बाद से मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू गिरा है नीचे साइड में, और अभी है 970 के आसपास। तो यहाँ से अगर हम लोग ट्रेड बनाते हैं तो फिर हम लोग का जो टारगेट होगा वो 850 के आसपास बन जाएगा, ठीक है। बट चूँकि जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे भी स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है ना, ठीक है, उस तरीके से यहाँ पे फिर से ये 50 के आसपास जाने की कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोग इसमें ट्रैप में पड़ जाएंगे, ठीक है। बट कोई बात नहीं, यहाँ से हम लोग का ट्रेड अगर बन रहा है तो ट्रेड लेना एकदम नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं, 51,900 का कॉल ऑप्शन क्रिएट करेंगे हम लोग, और अगर यहाँ पे जाता है मार्केट 50 के आसपास तो फिर उस पोजीशन को हम लोग एग्जिट कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर चुका हूँ, दोनों ही ऑर्डर यहाँ पे फेल किया है मार्केट ने, ये नॉर्मल है, इसको हम लोग इंट्राडे करते हैं, ठीक है। चलिए, ऑर्डर प्लेस करने से पहले ही मार्केट थोड़ा सा गिर गया, 10 रुपये, ठीक है, 15 रुपये, ये लीजिए, और भी गिर गया। अब अगर यहाँ से ऑर्डर प्लेस करता हूँ मैं तो फिर मेरा ट्रेड रिस्की हो जाएगा। तो मैं एक काम करूँगा इस तरह के सिचुएशन में, 450 क्वांटिटी अभी और 450 क्वांटिटी थोड़ी देर रुक के, ठीक है। ये लीजिए, और गिर गया। अब यहाँ पे हम लोग ऑर्डर प्लेस कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। ये इसीलिए हुआ क्योंकि हम लोग का ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि जोरधा में कि अलग से झंझट रहता है हमेशा कि आप इतने दूर के ही स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं, बाकी किसी ब्रोकर में ये सब रूल नहीं है। मैं बहुत जल्द इस ब्रोकर को बदलने वाला हूँ, बहुत ही घटिया ब्रोकर है जोरधा। धन बेस्ट है, धन में ही शिफ्ट होंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, 950 के आसपास आ गया। एक काम करते हैं, हाफ क्वांटिटी प्लेस करते हैं, हाफ क्वांटिटी बाकी का हम लोग प्लेस करेंगे। अभी लीजिए, ओपन में लग गया ये ऑर्डर। पोर्टफोलियो में आते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग का जो पोजीशन है वो अभी चल रहा है और लगभग इसमें 5,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, जो कि बहुत कम प्रॉफिट है, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये इस ब्रोकर की वजह से हुआ। अदरवाइज़ बहुत ही परफेक्ट प्लेस पे हम लोग एंट्री लगा रहे थे। 965 के आसपास मार्केट चल रहा था उस वक्त। ऑर्डर जो लगाया हम लोग का वो लगभग यहाँ पे ऑर्डर लगा है 950 पे, ठीक है। स्टॉप लॉस जो बनेगा, हाफ क्वांटिटी प्लेस किया हुआ हम लोगों ने। मार्केट परफेक्ट प्लेस पे आता है तो हाफ क्वांटिटी और प्लेस करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे प्रीमियम गिर चुका है, इसी वजह से मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ अभी तक। थोड़ा सा ऊपर निकलता है तो फिर हाफ क्वांटिटी हम लोग लेंगे, ठीक है। चलिए, 962, अभी भी प्रीमियम नहीं आया ऊपर। प्रीमियम को देखिए आप, प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, ठीक है, 2-4 रुपये ही ऊपर आया है प्रीमियम बहुत ही अच्छे तरीके से डीके हो रहा है, ठीक है, अगर देखा जाए तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी इसी प्लेस पे है मार्केट और हम लोग का 1400-1500 के आसपास का प्रॉफिट चलने लगा, इससे थोड़ा सा ऊपर ही है अभी, ठीक है। और अभी भी हम लोग का 2500-2600 प्रॉफिट चल रहा है, मतलब प्रीमियम ठीक ठाक डीके हो रहा है यहाँ पे, और यही हम लोग को चाहिए कि प्रीमियम डीके हो। क्वांटिटी आधी है, बस इसी बात का अफसोस है।
ट्रेडर्स जो मार्केट है यहाँ पे अभी हम लोग का जो प्रॉफिट चल रहा है वो 25,000 के आसपास चल रहा है। अगर इसमें हम लोग देखेंगे ना पॉइंट्स कितने मिले हुए हैं तो 290 से 235 लगभग 60 पॉइंट के आसपास मिल रहा है। तो मैं इसे थोड़ा सा पहले ही काटूंगा क्योंकि प्रॉफिट जो है वो ठीक ठाक चल रहा है, मतलब एक जितना मार्केट गया है उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट काफ़ी सही है। अभी थोड़ा सा रिट्रेस किया है, होल्ड करते हैं थोड़ा सा और नीचे आता है तो इसको एग्जिट कर देंगे हम लोग, ठीक है। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 52,000 के आसपास आ चुका है। मार्केट ने यहाँ पे हम लोग के टारगेट के आसपास एग्जिट करने नहीं दिया, मार्केट वहाँ से इमीडिएट रिटर्न हो गया और उसके बाद से फिर कभी ये मार्केट उसके आसपास भी नहीं पहुँचा प्रीमियम, तो ताकि हम लोग एग्जिट कर पाएँ, ठीक है। और अभी जो मार्केट है वो 52,000 के आसपास आ चुका है और प्रॉपरली यहाँ पे जो बायर्स हैं वो डिक्रीज़ भी कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी भी ये बन रही है कि स्टॉप लॉस भी हम लोग का हिट हो सकता है। तो अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो जो अभी हम लोग का करंटली 4,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है डीके की वजह से, क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर गया है तो डीके होना एकदम नॉर्मल सी बात है। और वो डीके करके अभी लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास चल रहा है। तो एक यहाँ से अगर हम लोग देखें तो लगभग 40 पॉइंट के आसपास और स्टॉप लॉस बचा हुआ है हम लोग का। तो ये 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस में लगभग 10-12 हज़ार रुपये के आसपास का और भी हम लोग का लॉस यहाँ से हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल जो आज का लॉस बनेगा वो लगभग 10 से 15 हज़ार के आसपास बन जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं। करेंटली अगर अभी बात करें तो 3,000 के आसपास का लॉस चल रहा है अभी, ठीक है। ऑलमोस्ट हम लोग का स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। पोजीशन को एग्जिट करने के लिए रेडी हैं हम लोग। मैं यहाँ पे एग्जिट कर दिया हूँ, ठीक है। फाइनली जो हम लोग का लॉस बुक हुआ है वो हुआ है 15,159 के आसपास का, 15,159 रुपये का लॉस हुआ है हम लोग का यहाँ पे इस वाले ट्रेड में। कंप्लीटली मार्केट यहाँ से रिकवर कर गया और ये ऊपर निकल गया। जस्ट थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे और इस मार्केट के आसपास इस चीज़ को एनालाइज करेंगे। यहाँ से अगर कोई पॉसिबिलिटी दिखती है तो एक ट्रेड यहाँ से बन सकता है फिर से डाउन साइड का, ठीक है। होल्ड करते हैं थोड़ी देर। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 52,000 के आसपास चल रहा है। यहाँ से हम लोग एक पुट साइड का पोजीशन फिर से क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कॉल को सेल कर रहे हैं, हाफ क्वांटिटी फिर से करेंगे, ठीक है। ऑर्डर प्लेस कर दिया हम लोगों ने, पोर्टफोलियो में आते हैं, ठीक है। सेम स्ट्राइक प्राइस में ऑर्डर प्लेस किया हम लोगों ने, 301 रुपये के आसपास ऑर्डर लगा हम लोग का यहाँ पे। दिक्कत की बात बस ये है ना कि मार्केट ना इतनी ही देर में इतना रुपये का डीके कर दिया है, ठीक है। तो फिर स्टॉप लॉस थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे ये रिस्की स्टॉप लॉस हम लोग का बनेगा, ठीक है। बट ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे हम लोग 64 के आसपास, क्योंकि इसके बीच में अगर हम लोग देखें तो फिर ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप है। इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने यहाँ पे कंफर्मेशन दिया है, ठीक है। और अगर उसका ब्रेकआउट होता है देन फिर इस पोजीशन को हम लोग काट देंगे, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप है, ये कंफर्मेशन है और ये स्टॉप लॉस है। 50 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस है और 100 रुपये के आसपास का टारगेट है, ठीक है। लेकिन जितना छोटा ये फेयर वैल्यू गैप है ना उतना छोटा, और जिस तरीके से ये कैंडल बनी है अभी फिर से ब्रेकआउट के मूड में लग रहा है मार्केट। 20,000 के आसपास का लॉस जा चुका है। होल्ड करते हैं थोड़ी देर, ठीक है। ये स्टॉप लॉस हम लोग का हिट करने वाला है लगभग 26,000 के आसपास का लॉस पहुंच चुका है। इसी पर्टिकुलर एक ट्रेड में 11,000 के आसपास का लॉस जा रहा है, ठीक है। मोमेंटम काफ़ी फास्ट है। मोमेंटम के हिसाब से अगर बात करें तो प्रीमियम तेज़ी से निकल रहा है, ठीक है। जितना मोमेंटम नहीं आ रहा है उतना ज़्यादा प्रीमियम यहाँ से ऊपर निकल रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 301 रुपये के आसपास ऑर्डर लगाया हम लोगों ने, 33 रुपये यहाँ से ऊपर गया है मार्केट और प्रीमियम जो है वो 30 रुपये जा चुका था अभी, ठीक है। अभी फ़िलहाल चल रहा है ये 20-22 रुपये के आसपास। तो यहाँ पे देखते हैं। ट्रेडर्स जो हम लोग का स्टॉप लॉस है फेयर वैल्यू गैप का हिट हो चुका है, ठीक है। लॉस जो था 15 से 30 के आसपास चला गया। एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे हम लोग,
ना कि हम लोग इसको एग्जिट करेंगे। ठीक है, हाफ क्वांटिटी और भी ऐड करते हैं। पहले हम लोग को बाइंग करना पड़ेगा, उसके बाद से ऐड कर पाएंगे हम लोग। तो मार्केट अभी देखिए थोड़ा सा ये रिट्रेस किया हुआ है। ठीक है, ऐड करते हैं। ठीक है, 900 क्वांटिटी हो गया हम लोग का। यहाँ से इस पार्टिकुलर लेवल से हम लोगों ने 900 क्वांटिटी किया हुआ है। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो एवरेज बनेगा ना हम लोग का, वो एवरेज यहीं पर रहेगा अभी भी। ठीक है, और स्टॉप लॉस को थोड़ा सा हम लोग मैनेज करेंगे। और ये नया ट्रेड है, इसके हिसाब से नहीं। फेयर वैल्यू गैप का ये स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ये तीसरा ट्रेड है हम लोग का आज के दिन में। ठीक है, और इसका फाइनल स्टॉप लॉस हम लोग 150 पे लेंगे। 150 नहीं, 140 करेंगे। ठीक है, 140 83 पॉइंट्स का आसपास का स्टॉप लॉस है। और ये नया ट्रेड है, तो यहाँ से अगर लॉस जाता है तो लगभग 60 हज़ार के आसपास, यानी कि टोटल 80 हज़ार के आसपास या 85 हज़ार के आसपास का आज का लॉस हम लोग का होगा। फाइनल जो यहाँ से ये टारगेट आएगा, ये आएगा 950 के आसपास। ठीक है, यहाँ तक का हम लोग का टारगेट हो जाएगा। ये होल्ड करते हैं थोड़ी देर। ट्रेडर्स, जो मार्केट है फाइनली हम लोग का कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है। ठीक है, इस पोजीशन में हम लोग का काफ़ी अच्छा खासा लॉस हो चुका था। तो एक काम करते हैं, इस पोजीशन को हम लोग यहाँ पे एग्जिट करते हैं। ठीक है, जो हम लोगों ने ऐड किया था क्वांटिटी ना, उसको एग्जिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक काम करते हैं, फुल क्वांटिटी मैं एग्जिट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए एग्जिट कर दिया मैंने। तो हम लोगों ने एग्जिट कर दिया है पोजीशन यहाँ पे। पहले इसीलिए एग्जिट किया क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा मूव हो रहा था और गिर कम रहा था यहाँ पे। अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट हम लोग का एवरेज था लगभग यहाँ पे, और प्रीमियम यहाँ पे आया है, तब उसके बाद से यहाँ पे एवरेज आया है हम लोग का। ठीक है, तो इस वजह से हम लोगों ने एग्जिट कर दिया इस पोजीशन को कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास। फाइनल जो हम लोग का आज का प्रॉफिट बना है वो -4,738 रुपये, यानी कि लॉस बुक किया हम लोगों ने आज के दिन में। 4,738 रुपये का बेटर लॉस है 80,000 85,000 के लॉस से, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। इन सभी ट्रेड्स में 3 ट्रेड टोटल हम लोगों ने किया आज के दिन में। तीनों ट्रेड आपके समझ में आया होगा, और तीनों ही ट्रेड में क्या क्या गलतियां हुई हम लोगों से, ये हम लोगों ने सीखा। पहली गलती ये हुई कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बहुत बड़ा था, तो हम लोगों ने ट्रेड लिया। दूसरी गलती ये थी यहाँ पे कि फेयर वैल्यू गैप तो था बट बहुत छोटा था ये फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, उस पर ट्रेड लिया। तीसरा जो ये था, ये हम लोग का गलती नहीं था, बिकॉज इसको हम लोगों ने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से लिया था। और ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं इसीलिए क्योंकि टारगेट आ गया। ठीक है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, और इसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से पहली बार मार्केट गिरा था, और सेकेंड टाइम भी पॉसिबिलिटी था कि यहाँ से गिर जाए मार्केट। ठीक है, और अगर ये नहीं गिरता तो फाइनल में यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना लेने के लिए रेडी था, और स्टॉप लॉस भी हम लोग को ऑलमोस्ट यहाँ पे स्विप कर ही दिया था लिक्विडिटी को। देखिए यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 14 रुपये और बचा होता, 14 रुपये हिट कर दिया होता तो ऐसा हम लोग ले लिए होते, और लगभग हम लोग का लॉस चल रहा था 85,000 के आसपास, मतलब 90,000 के आसपास का लॉस हम लोग यहाँ पे बुक किए होते फाइनल। तो 90,000 के लॉस से ये 4,000 का 5,000 का लॉस लेना बेटर है मेरे हिसाब से, इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। क्योंकि तीसरा ट्रेड था, तीसरे ट्रेड में भी अगर इतनी बड़ी रिकवरी आ जाए आपके पास तो फिर वो एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। ठीक है, तो आज का दिन पूरा का पूरा हम लोग का एक कॉस्ट टू कॉस्ट पीएनएल के आसपास भी था। ना ही कोई प्रॉफिट बना, ना ही कोई टारगेट बना हम लोग का। ठीक है, फाइनल जो बन के आया वो लगभग 5,000 रुपये के आसपास का लॉस बुक कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अगर इस ट्रेड की टारगेट की बात करें तो टारगेट हम लोग का 919 के पास है। अगर होल्ड करेंगे तो 1 लाख के आसपास का प्रॉफिट बन सकता था इस ट्रेड में, लेकिन जब 90,000 का लॉस देख लिया हम लोगों ने और उसके बाद से 90,000 की रिकवरी कर ली है, तो फिर एक और ट्रेड लेना मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा। और वो भी उस समय में जिस समय में यहाँ पे मार्केट में प्रीमियम जो है वो नहीं गिर रहा हो और प्रीमियम एक्स्ट्रा बढ़ रहा हो। जैसे कहने का मतलब यह है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो प्रीमियम तेज़ी से निकल रहा है, लेकिन गिर नहीं रहा है प्रीमियम यहाँ पे कॉल का। ठीक है, तो जब ऐसा सीन बने तो निकल जाना मार्केट से बेहतर रहता है। ठीक है, तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा आज का ट्रेड। आज पहला दिन था इस वीक का, बहुत अच्छा नहीं गया ये दिन हम लोग का, बहुत डिफिकल्टीज फेस की हम लोगों ने। 3 ट्रेड किया, तीनों ही ट्रेड्स में हम लोग का 2 ट्रेड में एसएल मिला, 1 ट्रेड में टारगेट मिला। टारगेट भी नहीं मिला उसको कहेंगे, उसको हाफ टारगेट कहेंगे। हाफ टारगेट पे हम लोगों ने एग्जिट किया।
वो भी केवल मार्केट के सिचुएशन को देखते हुए। अदरवाइज इस ट्रेड में पॉसिबिलिटी है अभी भी कि टारगेट ये दे, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट सीन चल रहा है। तो अगर आपको तीनों ही ट्रेड्स में से किसी भी ट्रेड में अगर कुछ क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।